इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां तारीखों का ऐलान होने के बाद अब पोस्टर वॉर छिड़ गया है और अब बीजेपी ने अपनी पार्टी की कुछ महिला नेताओं के साथ ममता बनर्जी की तस्वीर लगाकर पोस्टर जारी किया है और इस पोस्टर पर लिखा है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, बुआ नहीं। इससे पहले टीएमसी ने नारा दिया था, बंगाल को चाहिए अपनी बेटी। तंज कसते हुए, पलटवार करते हुए बीजेपी ने ये एक नया पोस्टर जारी किया है। ऐसे में जबकि चुनाव 8 चरणों में कराए जाने का ऐलान किया गया, ममता बनर्जी ने कहा कि यह बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है और इसके बाद अब ये एक नया पोस्टर वॉर। यतेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, बीजेपी अपनी तमाम महिला नेताओं की तस्वीर जारी करके ममता बनर्जी से तुलना करते हुए क्या बताने की कोशिश कर रही है इस पोस्टर के जरिए? देखिए, तारीखों का ऐलान हो गया और हालांकि पहले से ही तरकश के तीर निकाले जा रहे थे, लेकिन अब वो तीर और तेज गति से निकलने शुरू हो गए हैं। और आज जो नया पोस्टर बीजेपी ने निकाला है तो उसको ममता पर पलटवार माना जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी शुरू से ही एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी कि बंगाल को बंगाल की बेटी चाहिए और बनाम वो बाहरी, यानी कि जो बीजेपी के जितने भी नेता, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे थे, उनको बाहरी बताकर उस मुद्दे को गरमाने का काम ममता बनर्जी बार बार कर रही थी। और अपनी हर जनसभा में वो पूछ रही थी कि बीजेपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट, यानी कि उस सीएम का चेहरा कौन होगा, जबकि बंगाल की बेटी उनके सामने है। तो उस पर आज पलटवार करते हुए बीजेपी, जो बंगाल बीजेपी है, उसने ऑफिशियल अकाउंट से एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें कई चेहरे जो बंगाल बीजेपी की महिला नेताओं के उनके साथ ममता बनर्जी की तस्वीर एक शेयर की है और साफ तौर पर मैसेज दिया है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, बुआ नहीं चाहिए। उसमें पीसी शब्द का यूज किया गया है, जो बीजेपी शुरू से ही पीसी यानी कि बुआ यानी ममता बनर्जी के लिए यूज करती आ रही है। तो उसके लिए साफ है कि बंगाल को बंगाल की बेटी चाहिए और बेटियों की कमी नहीं है। बंगाल की हर बेटी बंगाल का चेहरा है, लेकिन बुआ नहीं चाहिए। और जो तस्वीर आप देखेंगे तो जो उसमें ममता बनर्जी की तस्वीर दिखाई गई है, उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया गया है, यानी कि एक साफ मैसेज बीजेपी की तरफ से दिया गया है पलटवार करते हुए कि अब बुआ के जाने का समय आ गया है और अब बंगाल में हर बेटी का चेहरा बंगाल का चेहरा है। जी, नया नारा ममता बनर्जी की पार्टी की ओर से दिया गया था कि अब बंगाल की बेटी ही चाहता है, पश्चिम बंगाल भी। लेकिन इससे पहले उनके समर्थक उन्हें दीदी के तौर पर पेश करते रहे थे। क्या अब इसी तरह के रिश्तों से जोड़कर गढ़े गए शब्दों को भी चुनावी बिसात पर बिछाने की कोशिश है दोनों ही तरफ से? देखिए, जो बंगाल की राजनीति है काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर नज़र आ रही है। मैंने पहले भी कहा था कि बंगाल के अगर इस चुनाव को देखें तो एक पूरी हिंदी फिल्म की पटकथा आपको दिखाई देगी। इसमें एक्शन भी दिखाई देगा, इसमें वायलेंस भी दिखाई देगा, इसमें फैमिली ड्रामा भी दिखाई देगा। तो अभी फैमिली ड्रामा अगर की बात करें तो अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनके यहाँ कोयला घोटाले को लेकर सीबीआई ने रेड मारी। उनकी पत्नी की भूमिका उसमें काफ़ी सामने आई है, जिसको लेकर ममता ने बीजेपी पर हमला भी बोला कि एक हाउस वाइफ के घर में सीबीआई का छापा है, उसे महिला सम्मान से भी जोड़ा। तो बीजेपी ने पलटवार भी किया और कि जो महिला सम्मान की बात ममता बनर्जी कर रही है तो वो ऐसे घोटालेबाजों को प्रशस्त्य दे रही है, क्योंकि जो प्राथमिक जो जांच मिल रही है उसमें उनके जो भतीजे की बहू है, वाइफ है, उसमें सबूत मिल रहे हैं। तो इसको जोड़ते हुए सारा फैमिली ड्रामा देखने को आ रहा है। और उस फैमिली ड्रामे से ही जो ममता बनर्जी हैं, जो अभिषेक की बुआ है, तो उस बुआ शब्द को कैच किया बीजेपी ने और उसको साफ तौर पर एक हैशटैग भी एक ट्रेंड किया था कि अब बंगाल को बेटी चाहिए, बुआ नहीं, और बंगाल की शुद्धि के लिए बुआ को जाना होगा। इस तरह का हैशटैग बीजेपी ने काफी बड़े जोर शोर से चलाया। तमाम तरह के पैंतरे आजमाए जा रहे हैं क्योंकि तारीखों का अब ऐलान हो चुका है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में बीजेपी दफ्तर में जमकर हंगामा किया है। कोलकाता के फूलबागान इलाके में लोगों ने बीजेपी के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की है। रात के अंधेरे में बीजेपी के दफ्तर में ये लोग घुसे, वहां खड़ी गाड़ियों के शीशे इन्होंने तोड़ दिए। चुनाव प्रचार के लिए तैयार किए गए चुनाव रथ को भी तोड़फोड़ दिया है। ऑफिस में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, उसमें लगी एलईडी को भी नुकसान पहुंचाया गया। आरोप यह भी लगा कि ये कई एलईडी इसमें से चोरी करके भी ये ले गए और फिर बाकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई।
पुलिस और प्रशासन का भी इनमें कोई खौफ नहीं है, इस तरह का भी आरोप लग रहा है। साथ ही साथ ये तोड़फोड़ के बाद काफी देर तक वहां आराम से टहलते हुए भी दिखाई दिए। सीसीटीवी कैमरे में ये तमाम तस्वीरें कैद हुई है। और तोड़फोड़ के बाद बीजेपी के नेताओं ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया है। ऑफिस के भीतर घुसकर तोड़फोड़ करने के लिए टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गोदाम में घुसकर प्रचार रथों को तोड़ दिया है और कीमती सामान यहां से चुरा कर ले गए। बताया गया कि बीजेपी की चुनावी वैन पार्टी दफ्तर में ही खड़ी थी और तभी कुछ लोगों ने अचानक यहां हमला बोल दिया। चुनावी वैन में लगे एलईडी तोड़ दिए गए। इतना ही नहीं, हंगामा कर रहे लोगों ने वैन के शीशे भी तोड़ दिए। बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी और टीएमसी के बीच ये जुबानी जंग भी छिड़ गई है। बीती रात की तस्वीर जब जमकर जब विपक्ष के पास कोई राजनीति नहीं रहता है, पेड़ के नीचे से सारे के अरे जमीन फिसल जाते हैं, तब लोग वही करते हैं। तृणमूल के पास कोई राजनीति नहीं है, राजनीतिक भाषा नहीं है। अभी जो दूत बनाया ना, पढ़ाए पढ़ाए सरकार का बाद पढ़ाए पढ़ाए दूत हुआ ना, तो ये दूत लोग दिन के उजाले में तो लोगों को फेस नहीं कर पाते। तो रात के अंधेरे में आकर के एक गरीब ड्राइवर को मारे, सारे के सारे लैपटॉप लेके चले गए, सेलफोन जो था वो ले लिया, विंडस्क्रीन तोड़ दिया, एलईडी स्क्रीन जो था उसको तोड़ दिया। तो ये तृणमूल का रवैया रहा। बीजेपी नेता समीक भट्टाचार्य ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ के अलावा गाड़ियों से लैपटॉप चोरी का भी आरोप लगाया और पुलिस से कार्रवाई की अब मांग की है। जब विपक्ष के पास कोई राजनीति नहीं रहता है, पेड़ के नीचे से सारे के अरे जमीन फिसल जाते हैं, तब लोग वही करते हैं। तृणमूल के पास कोई राजनीति नहीं है, राजनीतिक भाषा नहीं है। अभी जो दूत बनाया ना, पढ़ाए पढ़ाए सरकार का बाद पढ़ाए पढ़ाए दूत हुआ ना, तो ये दूत लोग दिन के उजाले में तो लोगों को फेस नहीं कर पाते। तो रात के अंधेरे में आकर के एक गरीब ड्राइवर को मारे, सारे के सारे लैपटॉप लेके चले गए, सेलफोन जो था वो ले लिया, विंडस्क्रीन तोड़ दिया, एलईडी स्क्रीन जो था उसको तोड़ दिया। तो ये तृणमूल का रवैया रहा। लगातार एक के बाद एक हिंसक वारदातें सामने आ रही है। यतेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, अगर बीजेपी आरोप टीएमसी पर लगा रही है तो बकायदा इसकी शिकायत की गई होगी। क्या पुलिस महकमे की ओर से कहा जा रहा है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? कौन थे ये लोग जिन्होंने इस तरह से लूटपाट की है, तोड़फोड़ की है, हिंसा की है? क्या पुलिस बता पा रही है पश्चिम बंगाल की? देखिए, जो तोड़फोड़ कल रात को ये उसका एक बड़ा कारण यही माना जा रहा है कि जो ममता बनर्जी का बयान चुनाव आयोग के फैसले के बाद आया था कि 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे, तो उसके बाद खुलकर ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई थी और उसका सीधा आरोप लगाया था कि बीजेपी के कहने पर, प्रधानमंत्री के निर्देश पर ही चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। क्योंकि इससे पहले 5 से 6 चरणों में चुनाव की उम्मीद लगाई जा रही थी, क्योंकि पिछली बार भी 6 चरणों में चुनाव हुए थे। तो लेकिन इस पर 8 चरणों में इसे ममता बनर्जी के लिए एक झटका माना जा रहा है। उन्होंने अपने बयान से साफ भी कर दिया कि ये उम्मीद उनको नहीं थी और आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया। तो शायद ये मैसेज नीचे तक पहुंचा उनके कैडर्स को। और जो कल की घटना हुई है, बीजेपी का आरोप है कि वो टीएमसी के ही लोग थे जिन्होंने वहां तोड़फोड़ की है, वहां पर लूटपाट की है। तो उसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में जरूर दर्ज कराई है, लेकिन अभी पुलिस का आधिकारिक बयान क्या है वो सामने नहीं आया। ये बात जरूर है कि पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन राजनीतिक प्रेशर समझ में आता है कि किस तरह की जांच होगी, किस तरह से इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा, तो ये बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने सीधे तौर पर आरोप यही लगाया है कि वो टीएमसी के ही लोग थे जो ममता बनर्जी के बयान के बाद भड़के हुए, उन्होंने ये हरकत की है। जी। तो बीजेपी दफ्तर में हुए हमले के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने भी एक ट्वीट किया और इस हमले की निंदा की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव तिथि की घोषणा की और टीएमसी के गुंडों ने बिना डर के रात 11 बजे बीजेपी के काड़पारा गोदाम में घुसकर एलईडी गाड़ियां तोड़ दी और एलईडी भी खोलकर ले गए। शायद गुंडों ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है। तो वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी कोलकाता में बीजेपी के एक दफ्तर में हुए हमले का वीडियो ट्वीट किया और टीएमसी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, टीएमसी के लोगों ने गोदाम में खड़े बीजेपी के रथों को तोड़ दिया, रथों को नुकसान पहुंचाया, एलईडी चुरा ली। टीएमसी की इस तरह की चुनावी हिंसा से चुनाव आयोग के लिए भी इन चुनावों को कराना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। पश्चिम बंगाल के लोग इसका जवाब देंगे। इस बीच ममता बनर्जी ने 8 चरण में चुनाव पर आयोग को
और बीजेपी दोनों को घेरा और निशाना साधा। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी के हिसाब से चुनाव की तारीखें तय करने का आरोप लगाया। हालांकि बीजेपी ने बंगाल में हो रही हिंसा की वजह से चुनाव को 8 चरणों में कराने को सही माना है। वहीं चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही कोलकाता में कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में बीजेपी के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की है। कोलकाता के फूलबागान इलाके में इन लोगों ने बीजेपी के दफ्तर में घुसकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। बीजेपी नेताओं ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि ऑफिस के अंदर इन्होंने तोड़फोड़ की है। टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। Considered in the eyes of BJP, and whatever BJP have been decided, I have seen their list in the party office, and today I have seen the same list is been in the outside. এপ্রিলে 6 এর মধ্যে তামিলনাড়ু ইলেকশন করে নিয়ে একদিনে, কেরালা ইলেকশন একদিনে করে নিয়ে, এখানে 23 দিনের ফুটবল গ্রাউন্ড, 23 দিনের খেলা খেলবেন? আমাদের যে আসে না, এই খেলাতেও আমরা বলছি আপনাদের হেরে ভূত করে দেব। খেলা হবে 8টা ফেজে, হারিয়ে ভূত করে দেব। তার কারণ আমরা গ্রাসরুটের লোক। বহিরাগত গুন্ডারা বাংলা শাসন করবে না, বাংলার মানুষ বাংলা শাসন করবে। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि खेला होगा इतने दिनों तक के अगर चुनाव करवाया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 के सवाल पर खुद मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि बहुत सारे इनपुट्स लेने के बाद में पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराए जाने का फैसला किया गया है। बिहार एंड बंगाल सिमिलर स्टेट्स हैं, बार बार 6-7 फेज दोनों में होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर दोनों जगह प्रॉब्लम होता है। मैक्सिमम जो प्लानिंग आप लोगों ने की है बिहार मॉडल्स पे की है इन पांचों राज्यों के चुनाव में। तो बंगाल में 8 फेज क्यों, बिहार की तरह 6 या 7 से आप लोग 3 पे क्यों नहीं आए, या 3 या 4 पे क्यों नहीं आए? In a given context, we take inputs from so many forces and we decide the phases accordingly. बीजेपी नेता दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान होने पर खुशी जताई और अपनी पार्टी के चुनावों के लिए तैयार भी बताया। 8 फेज में इस बार की चुनाव होने वाली है। ज्यादातर विरोधी पार्टियां इसी प्रकार 4 था उनका, और हर बूथ में सेंट्रल फोर्स हो तभी निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव हो सकेगा, ये सबका इच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के नाते हम पहले से पूरी तैयार थे और चुनाव कभी भी हो उसके लिए पूरा दमखम से हम लड़ेंगे। और भी लोग आने वाले हैं। थोड़ा सा जब तक संहिता नहीं लगता है, पुलिस प्रशासन का प्रताड़ना होता है, इसलिए डर के रुके हुए थे, फिर आना शुरू हो जाएगा। इससे जैसे कि हमारा मनोबल बढ़ेगा और उनकी पार्टी की हालत खराब होगी, उनके लिए लड़ने के लिए, प्रचार करने के लिए नेता होगी कम पड़ जाएगा। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव राज्य के कानून व्यवस्था पर गंभीर टिप्पणी है जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में बदहाल हो गई है, क्योंकि ममता बनर्जी गृह मंत्री भी हैं। अफसरों का, खासकर पुलिस का राजनीतिकरण इसका एक कारण है। ये सब 2 मई को बदल जाएगा। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने बंगाल के हालात पर चिंता जताते हुए चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराया है। जिस तरह की परिस्थितियां पश्चिम बंगाल में बनी है, जिस तरह से प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल में चुनाव को, मतदाताओं को प्रभावित करने और उनको भयाक्रांत करने की कवायद की जा रही है, मुझे लगता है कि उसके अनुरूप चुनाव आयोग ने जो निर्णय किया है सबको मिलकर के उसका स्वागत करना चाहिए। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और वो ये कहते हैं कि सरकार, भारत की सरकार गलत कर रही है। अपने गिरेबान में झांक करके देखें, उसके बाद दूसरों पर टिप्पणी करें। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि ममता बनर्जी ने पिछली बार जब 6 दौर के चुनाव के बाद जीत हासिल की थी तो इस पर सवाल खड़े क्यों नहीं किए। विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हैं। सर, जो चुनाव होने वाले हैं इसमें सबकी नज़र पश्चिम बंगाल पर है, तो क्या आपको लगता है किस तरह की चुनौतियां बीजेपी के लिए हैं? पहले तो मैं कहूँ कि नज़र पूरी 5 राज्यों पर होना चाहिए। पश्चिम बंगाल पर आपकी नज़र है, आप बधाई के पात्र हैं और निर्वाचन आयोग भी बधाई का पात्र है कि उसने भी नज़र ठीक रखी है बंगाल पर भी, तमिलनाडु पर, आसाम पर, केरल पर और पांडिचेरी पर। मुझे लगता है कि जो रोड मैप बनाया निर्वाचन आयोग ने
जिस बारीकी के साथ में उन्हें फीडबैक लिया है, मैं बधाई देता हूँ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए कि 8 चरण में पश्चिम बंगाल का जो चुनाव रखा गया है, इसके पीछे क्या औचित्य है, क्या आपको खतरा लगता है? मुझे लगता है कि पिछली बार 6 चरण में था, तब तो सवाल नहीं उठे, तब तो पेट में दर्द होना नहीं चाहिए। पर यह सच है कि जो फीडबैक आया है वो फीडबैक पार्टियों से भर नहीं आया, जनता से आया, वहाँ के प्रशासनिक ढांचे से आया होगा। तो उन्हें ये भी प्रश्न पूछना चाहिए कि फिर तमिलनाडु में 2 वित्त पर्यवेक्षक क्यों बनाए हैं, यहाँ 2 पुलिस पर्यवेक्षक हैं। तो ये इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, ना निर्वाचन आयोग है ना भारत सरकार है, इसकी जिम्मेदार कोई है तो स्वयं ममता बनर्जी है, उनकी पार्टी तृणमूल है। तो बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने ममता से सवाल पूछा कि अगर लोग टीएमसी के साथ हैं तो ममता चुनाव के आड़ दौर से घबरा क्यों रही हैं? 8 दफा में निर्वाचन कमीशन पश्चिम बंगाल का चुनाव करने का जो फैसला लिया, हम उसको स्वागत करते हैं। ममता बनर्जी इसका विरोध में उतर गए। वो बोल रहे तमिलनाडु में क्यों इलेक्शन 1 दफा होगा, बंगाल में क्यों 8 दफा होगा, तमिलनाडु में इतना सीट तो क्यों तमिलनाडु में 1 दफा होगा। मैं पूछना चाहता हूं ममता बनर्जी को, तमिलनाडु से तो असम का सीट कम है, तो असम में क्यों 3 दफा होगा? एक क्वेश्चन क्यों आप नहीं उठा रहा है? 8 दफा हो या 18 दफा हो, जनता का साथ तृणमूल का नाता है तो चिंता क्या है? असली अर्थ तृणमूल का साथ जनता का नाता टूट गया। और ऐसे में जबकि 8 चरणों में चुनाव कराए जाने का ऐलान हुआ, ममता बनर्जी सीधे सीधे हमलावर होती नजर आई। चुनाव आयोग के इस फैसले पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की योजना बनाने का आरोप उन्होंने लगाया। जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ है, आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी अब गर्माती नजर आ रही है। ममता बनर्जी जहां बीजेपी को घेर रही है तो बीजेपी भी कई सवाल उनसे कर रही है कि आखिर कानून व्यवस्था को लेकर चुनाव आयोग को क्यों 8 चरणों में चुनाव करने का फैसला करना पड़ा। यह जिम्मेदारी आपकी थी कि अगर प्रदेश बेहतर स्थिति में होता तो शायद इतने चरणों में चुनाव करवाने की जरूरत भी ना पड़ती। कई और सवाल भी बीजेपी की ओर से खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी का आरोप है कि खेला करवाने की यह कोशिश है, यानी ज्यादा चरणों में चुनाव होगा तो ममता बनर्जी को आशंका है कि उनकी पार्टी के लिए यह नुकसानदायक हो सकता है और बीजेपी को इससे फायदा मिल सकता है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा है, दीदी बेचैन ना हो, बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल का ही देशभक्त सपूत होगा जो जय बांग्ला और जय भारत दोनों बोलेगा। तो बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने 8 चरण में चुनाव का स्वागत करते हुए चुनाव आयोग से शांतिपूर्ण मतदान करवाने की मांग की है। मैं चुनाव आयोग से ये भी निवेदन करूंगा कि रक्त रंजित चुनाव नहीं हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वे सब असामाजिक तत्व जो लिस्टेड हैं, जो कहीं ना कहीं स्मगलिंग करते हैं, विशेषकर सीमावर्ती जिलों में, वहाँ पर तत्काल उन्हें राउंड अप करें, उन्हें लॉकअप करें। यदि वे बाहर रहेंगे तो शांतिपूर्ण चुनाव नहीं हो सकते। और मैं चुनाव आयोग से अपेक्षा करता हूँ कि ये चुनाव शांतिपूर्ण हो। इसके लिए आप अतिरिक्त बल के साथ साथ वहाँ अतिरिक्त अधिकारियों की भी नियुक्ति करें जो हर जिले में स्वयं उपस्थित रहकर वाच कर सके और निष्पक्ष चुनाव हो सके और लोग निर्भीक होकर मतदान कर सके। तो इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता एक राय नहीं दिखाई दे रहे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इन चुनावों में हिंसा का विरोध किया और चुनाव आयोग से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने की अपील की। विपक्ष पार्टियों की तरफ से, खासकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग की ये गुहार लगाई कि इसी हालत में ये चुनाव में इस तरीके की इंतजाम किया जाए, सुरक्षा की इस तरीके की इंतजाम किया जाए जैसे आम लोग बिना दिक्कत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में शिरकत कर सके, भाग ले सके। कि इतने चरणों में हो गए इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे बस एक ही मकसद ये है कि हर हालात में इस चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाह करना चाहिए।
ये अधीर रंजन चौधरी की राय है, जो पश्चिम बंगाल से आते हैं, कांग्रेस के नेता। लेकिन कांग्रेस के ही दूसरे और नेता जैसे तारिक अनवर, वो कहते हैं कि ये एक साजिश है, ममता बनर्जी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। टीवी पर पहली बार शुरू हुआ है एक अनोखा शो, यंग जीनियस। आज शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए 14 साल की लड़की जो है टेबल टेनिस की जान और हरियाणा की शान। मेरा नाम सुहाना सैनी है, मैं 14 इयर्स की हूँ। ये है यंग जीनियस, जिसे जीतना पसंद है, जो 6 साल की उम्र से ओलंपिक्स गोल्ड जीतने की तैयारी में है। नेक्स्ट यूथ ओलंपिक्स में गोल्ड जीतना है, जो 2022 में होंगे। ये है यंग जीनियस, जो टेबल टेनिस में अंडर 15 की चैंपियन है और दुनिया में जिसकी रैंकिंग 22 की है, जिसके पास मेडल्स का अंबार है और यूएस ओपन समेत 29 अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत चुकी है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाली खिलाड़ी हरियाणा के रोहतक की सुहाना सैनी के साथ। 10 में आप पहली बार नेशनल चैंपियन बनी, अब ये 11 में आप दूसरी बार नेशनल चैंपियन बनी। हाँ। चलिए लाओ भाई, पानी लाओ, डूब जाता हूँ इसमें। जिसकी माँ है उसकी गुरु, जिसने अपनी माँ को टेबल टेनिस में हराने वाली खिलाड़ी को हराकर दम लिया, जो टेबल टेनिस में चीन के गुरूर को तोड़कर दुनिया पर छा चुकी है। आ रही है ये